नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की नौकरशाही को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधा और सख्त संदेश दिया है। काम करो नहीं तो वल्लभ भवन में बैठने के लिए तैयार रहो। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार की योजनाओं का असली चेहरा अधिकारी होते हैं और अगर अधिकारी ही सुस्त पड़ जाए तो विकास की रफ्तार भी थम जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री की इस चेतावनी ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर निकम्मे कर्मचारियों की बात हो रही है तो सरकार को बाकायदा एक निकम्मा कर्मचारी विभाग ही खोल देना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या सच में कुछ अधिकारियों की लापरवाही विकास में रोड़ा बन रही है? क्या मुख्यमंत्री का यह सख्त संदेश प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा भरेगा? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के साथ एक चर्चा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि जो अधिकारी मैदान में काम नहीं करेंगे उन्हें वल्लभ भवन में बिठा दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि ये सख्ती सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि निगम मंडल और राजनेताओं के लिए भी लागू होगी। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि काम को अटकाना और आगे के लिए लटकाना ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। यानी सीएम ने जो सख्ती दिखाई है उससे ये संदेश साफ है कि चाहे अधिकारी हो, निगम मंडल के कर्मचारी या राजनेता, अगर मैदान में है तो काम तो करना होगा। जो अच्छा काम करेगा वो फील्ड में रहेगा। आप जो इस लहजे में अधिकारियों को कहते हैं कि काम करो, जो काम नहीं करता उसको आप हटाते भी। ऐसे 19-20 उदाहरण है। सहज बात है, हमारे बीच में हमें अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए, उनके अच्छे काम के लिए सदैव उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये कहा कि जो जितना बड़ा अधिकारी उसको उतना ज्यादा काम करना चाहिए। अधिक काम करने वाला ही अधिकारी होता है। लेकिन अगर काम में कमजोरी आती है, कामचोरी आती है तो फिर उसको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ वल्लभ भवन में बिठाएंगे, बहुत सारी जगह बिठाने की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि अगर सरकार को इतने निकम्मे कर्मचारी और अधिकारी नजर आ रहे हैं तो उसे एक अलग निकम्मा कर्मचारी विभाग ही बना देना चाहिए। एक अलग भवन का निर्माण करें मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में, जिसका नाम रखें निकम्मा कर्मचारी संघ, और ऐसे जितने हजारों कर्मचारी हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भवन होगा भारत के इतिहास में, क्योंकि निकम्मापन के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा इस राज्य में। मक्खियां मार रहे हैं लोग, काम ही नहीं है लोगों के पास। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान ने प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि विपक्ष इसे सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। ऐसे में क्या सख्ती से सिस्टम में सुधार आएगा और योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरेंगी, या फिर यह मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी तकरार का नया केंद्र बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। मोहित गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। मोहित जी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। यशवंत सिंह चंदेल, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। यशवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मोहित जी आपसे कर रहा हूं। कर्मचारियों को सख्त संदेश दिया गया है मोहन यादव मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या संदेश समझा जाए इससे? क्या इस सख्ती वाले संदेश के बाद धरातल पर सचमुच में वास्तविकता में कुछ बदलने वाला है? इस तरीके से काम करें, लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक को आसानी से प्रशासनिक अधिकारियों की पहुंच हो। आपका वॉल्यूम इको हो रहा है। आपका माइक जो है वो ऑन होगा, इसलिए इको जा रहा होगा। मोहित जी एक बार उस सेटिंग को आप चेक कर लें। माइक ऑफ करूं? जी अब ठीक है जी जी। हाँ, तो देखिए, प्रशासनिक कसावट के लिए क्या यह उचित नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी कुशलता से और अधिक काम करें? इसमें कौन सी गलत बात है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के नेता मुकेश नायक जी कह रहे हैं
कि निकम्मा कर्मचारी संघ बनाना चाहिए, मध्य प्रदेश के कर्मचारी निकम्मे हैं। मतलब आप कर्मचारियों के मनोबल को गिराना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय ये बात कर रहे हैं कि अधिकारी कुशलता से काम करें, अपना पूरा समय प्रदेश की प्रगति में दें, तो इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस के जमाने में कलेक्टर स्तर के अधिकारी 5 बजे घर चले जाते थे। आप 5 बजे के बाद कलेक्टर महोदय को फोन नहीं कर सकते थे। आज रात को 11 बजे भी एक सामान्य व्यक्ति कलेक्टर महोदय को फोन करके अपनी समस्या बता सकता है। पुलिस कप्तान, एसपी जो जिले का मुखिया होता है, वो आज 24/7 अवेलेबल है और हर व्यक्ति के पास उसका नंबर उपलब्ध होता है, मोबाइल नंबर। तो कहां से कहां पहुंच गई प्रशासनिक व्यवस्था? कांग्रेस के समय क्या स्थिति थी, इस समय क्या स्थिति है? देखिए, जिले में कलेक्टर और एसपी पर जिले का विकास निर्भर करता है। अगर वो ढील ढाल रवैये से अपना काम करेंगे तो जिले की प्रगति जो है उसका वो भी ढीली हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि जो कर्मचारी अधिकारी अच्छे तरीके से अधिक समय तक काम करेगा उसको हम फील्ड में रखेंगे। जो ढील ढाल करेगा, लीपापोती करने का प्रयास करेगा, उसको मंत्रालय में बिठा देंगे। तो इसमें क्या गलत बात है? ठीक है, गलत बात क्या है तो यशवंत जी बताएंगे। आप तक लौटता हूं। यशवंत जी, क्या दिक्कत है, स्टैंड क्या है इस वक्त कांग्रेस की अगर बात कर ले तो? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि निकम्मे हैं कर्मचारी, उनके लिए एक निकम्मा विभाग बना लीजिए, तमाम चीजें, और जब उस पर मोहन यादव मुख्यमंत्री सख्ती की बात कर रहे हैं तो आप उस पर भी सटायर कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? एक तरफ तो आप मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारी नहीं है उन पर कार्रवाई हो, और जब कार्रवाई की बात हो रही है तो फिर सटायर और तंज। स्टैंड क्या है कांग्रेस का? राघवेंद्र जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का अधिकारियों को काम नहीं करोगे तो वल्लभ भवन भेज दूंगा, यह बयान यह दर्शाता है, इनकी प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है और सरकार की हताशा को दर्शाता है। इसका यह स्पष्ट मतलब है कि सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों का ब्यूरोक्रेसी में नियंत्रण खो चुका है। ब्यूरोक्रेसी में इनका नियंत्रण नहीं रह चुका है। इसी प्रकार यह बयान स्पष्ट इनके मतलब इन्होंने स्वीकार किया है कि ये अपने ही अधिकारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए बहुत ऐसी योजनाएं हैं आदरणीय राघवेंद्र जी जो लगातार फाइलों में दबी हैं और वो फाइलें जो हैं तो धूल फांक रही हैं। आदरणीय अभी हमारे मोहित गर्ग जी क्या है कि बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। अब वो भी जानते हैं कि भाजपा में बहुत सारी चीजें गड़बड़ी, बहुत खामियां हैं, लेकिन अब क्या करें, भाजपा को पक्ष तो उनको रखना ही पड़ेगा क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं। लेकिन अफसरशाही क्या है ये वो भी जानते हैं। इनके मंत्री और विधायकों के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में किस तरह से गुत्था चलती है, ये खबर आए दिन आती रहती है। राघवेंद्र लेकिन साहब, यशवंत जी ये बताइए ना कि अगर जो कर्मचारी काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी या होने की बात कही जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? यही आप भी चाहते हैं ना, और यही सरकार चाहती है। बिल्कुल कार्रवाई। एक तरफ तो आप कार्रवाई की बात करते हैं राघवेंद्र जी, और दूसरी तरफ आप ही ने ये नियम बनाया है कि सीबीआई जांच को लेकर कि सीबीआई किसी भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के बिना राज्य सरकार के लिखित अनुमति के उन पे जांच नहीं करेगी। एक तरफ तो आप ये कहते हैं और दूसरी तरफ आप भ्रष्ट, और दूसरी तरफ आप जो है बोलते हैं कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को मैं जो है वल्लभ भवन भेज दूंगा। तो एक समय जो वल्लभ भवन प्रशासनिक सुधार का जो क्षेत्र होता था, आज वह आप कर्मचारियों को आरामगाह उसको बना देंगे। इसका मतलब है कि वल्लभ भवन में बैठने वाले जो भी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो भी हैं, ये लोग कोई काम नहीं करते वल्लभ भवन में बैठ के। ये वल्लभ भवन में आराम करते हैं क्या? सरकार ये मान रही है क्या? ये कहना चाह रही है सरकार क्या? मोहित जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊं। देखिए, वल्लभ भवन में बैठने का मतलब है जो फील्ड पे अधिकारी हैं, जो जिलों में अधिकारी हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनको मुख्यालय में लाके बिठा दिया जाएगा। वल्लभ भवन मुख्यालय है, ये एक बोलचाल की भाषा है कि वल्लभ भवन में बिठा दिया जाएगा, मतलब आपको मुख्यालय में या राजधानी में बिठा दिया जाएगा, आपको फील्ड से, जिलों से हटा लिया जाएगा। वल्लभ भवन का मतलब वल्लभ भवन मंत्रालय है। वल्लभ भवन आज मध्य प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र है। तो अगर आप जिले में काम कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, तो आपको 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा। आप आराम नहीं कर सकते। ये चूंकि मुख्यालय है, यहाँ पर टाइमिंग ज्यादा होते हैं, क्योंकि मुख्यालय में उतनी चीजें नहीं आती जितना जिला स्तर पर आती हैं।
तहसील स्तर पर आती हैं। तो मुख्यमंत्री जी के कहने का तात्पर्य कांग्रेस के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस के समय में किस तरह से पोस्टिंग होती थी। देखिए अभी आज अंतिम दिन था ट्रांसफर पोस्टिंग का, इनके समय ट्रांसफर मंत्रालय बन गया था, अधिकारी कर्मचारी को काम नहीं करने देते थे। रमेश जी ठीक है रमेश जी से और आसान तरीके से समझते हैं। लौटूंगा मोहित जी आपके पास। रमेश जी, सख्ती वाले निर्देश को ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। मोहित जी लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा, आपकी बात आ गई आपके पास, लौटूंगा। रमेश जी, ऐसे सख्ती वाले निर्देश, आदेश या संकेत मैसेज जब भी सामने आते हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मैसेज को? क्या वास्तविक में कुछ बदलाव देखने को मिलता है? क्या वाकई अफसरशाही में एक डर का माहौल आता है कि अगर काम नहीं किए जाएंगे तो इधर अटैच किए जाएंगे, यहां बिठा दिए जाएंगे? तो क्या वास्तविक बदलाव होता है ऐसे मैसेजेस के बाद? रमेश जी, आपका अनुभव क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, अगर मुख्यमंत्री सख्ती बरतते हैं तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्यों में बदलाव तो होता है जी। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें अगर बदलती हैं तो वो 30-35 मंत्री ही बदलते हैं। मुख्यमंत्री बदल जाएगा, 30-35 मंत्री बदल जाएंगे, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम वही रहता है। कोई सरकार अगर सक्सेस होती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र होता है, और कोई सरकार असफल होती है तो उसके पीछे भी वो प्रशासन तंत्र होता है। किसी भी सरकार की, सरकार कांग्रेस की हो, कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि उसके नेतृत्व में जनता दुखी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन, नीति निर्णय का क्रियान्वयन, वो सारा का सारा सिस्टम का ही होता है। और इस समय अगर आप देखेंगे, अभी 2-4 दिन पुरानी बात है, बैठक हो रही थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ मिनिस्टर थे, और कुछ अधिकारी मोबाइल पर ही खेल रहे थे। ये ऑनलाइन कहा उन्होंने कि भाई तुम बहुत बिजी हो इसमें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सख्ती होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार की घोषणाओं का क्रियान्वयन हो सके और प्रशासन तंत्र अच्छा हो सके। अगर कदाचार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की बेरुखी के कारण, लापरवाही के कारण अधिकारी बढ़ता है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उसके क्रियान्वयन में, बल्कि एक और बात मैं कहूंगा राघवेंद्र जी, नाम क्या लेना किसी मुख्यमंत्री का। एक मुख्यमंत्री जी के स्टाफ को मैंने देखा कि वो जब जाते थे तो लोग उनको अंबार देते थे, एप्लीकेशनों को बोरे बोरे भर जाते थे। वो उठा करके, मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं होती, किसी भी मुख्यमंत्री के पास, वो उठा करके उसमें से आधे से ज्यादा बोरे जलाते थे। तो कुल मिला करके मैं समझता हूँ प्रशासन तंत्र को सख्त रहना चाहिए। मोहन यादव जी की ये चेतावनी, ये मैं तो इसके तो स्वागत ठीक अच्छी कहूंगा, लेकिन ये केवल चेतावनी शाब्दिक ना रहे, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सख्ती के साथ कार्रवाई भी हो। किसी को आप सस्पेंड करिए, किसी को आप लाइन अटैच करिए। ऐसा मत करिए कि एक जिले के कलेक्टर को वहां से हटा करके दूसरी जगह उसको कलेक्टरी दे दी। जो जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत है उनको कहीं ना कहीं लूप लाइन में उनको जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन की आज सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी यशवंत जी, आवश्यकता तो है, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार आप लोग सवाल उठाते रहते हैं, कोई भी ऐसे मैसेजेस या कोई भी इस तरह की परियोजनाएं जब आती है। जब आपकी सरकार थी यशवंत जी, तो जब शिकायतें आती थी इस तरह, ये मत कह लीजिए कि अधिकारियों की शिकायतें नहीं थी। रमेश जी ने साफ कहा कि सरकारें किसी की भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये शिकायतें हमेशा रही। आप लोगों ने उस वक्त अलग क्या किया कि आज आप ये सवाल उठा रहे हैं कि एक निकम्मा कर्मचारी विभाग खोल दीजिए? उस समय आपने कोई विभाग खोला ऐसा जिसमें जो न काम करने वाले अधिकारियों को बिठाया हो? राघवेंद्र जी, आप लोग हमेशा 20-25 साल पहले ही जाएंगे। आज 25 साल से भाजपा की सरकार है तो उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अरे पूछेंगे ना, बिल्कुल पूछेंगे, और पूछ रहे हैं कर्मचारियों के ऊपर। राघवेंद्र जी, पहले तो इनसे ये पूछिएगा कि ये अपनी नाकामियों का बोझ कर्मचारियों के ऊपर डालना कब तक रहेगा इनका? भाई, इनकी नाकामियों का बोझ है। आज लाखों पद खाली पड़े हैं राघवेंद्र जी। एक कर्मचारी के ऊपर 10-10 काम है, उसको 10-10 काम दे के रखा हुआ है, तो वो कर्मचारी की एफिशिएंसी कितनी होगी? अपने इनके मिनिस्टर और फिर जो इनके कृपा पात्र कर्मचारी होते हैं, 10% जो इनके कृपा पात्र कर्मचारी होते हैं। अभी इंदौर में दूषित पानी पीने से जो 30 से ज्यादा लोग मर गए, इंदौर के कमिश्नर को उन्होंने बना के कहां पर, एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के वहां पर भेज दिया था। और उन्होंने क्या कांड किया जबलपुर बरगी डैम का, ये आप सब हम लोग जानते ही देखते ही हैं इसके बारे में। तो मेरा तो ये सीधा कहना है कि जो कर्मचारियों के इतने पद नियुक्ति जो खाली हैं, जो है, इनके लिए इनकी भरपाई हो। यहाँ पर कर्मचारियों के बारे में उनमें सोचा जाए, और निसंदेह जो कर्मचारी आपके हिसाब से अगर वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो उसको आप उचित दंड दे, लेकिन मुंह देखकर दंड ना दे कि ये आपका
फेवर वाला कर्मचारी है तो इसको एक जगह से लेकर दूसरे जगह कलेक्टर बना दिया, और ये आपके फेवर वाला कर्मचारी नहीं है तो उसको जो है तो आप कहीं भी दूसरे जगह पे नियुक्ति में कहीं पर काले पानी की सजा दे देंगे। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए राघवेंद्र जी। मोहित जी तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं यशवंत जी, लेकिन क्या सवाल वही जो रमेश जी भी कह रहे थे कि सिर्फ तबादले से थोड़ी हो पाएगा साहब, कुछ ना कुछ उसके अंदर सिस्टम को और रिजिड जो है वो एक्शन लेने पड़ेंगे। क्या ये सारे एक्शंस दिखाई देंगे इस सख्त संदेश के बाद, या सिर्फ तबादले? देखिए, यशवंत जी का कहना है फेवरेट कर्मचारी किसी पार्टी का फेवरेट नहीं होता, वो शासकीय कर्मचारी शासकीय अधिकारी होता है, उसकी जो ड्यूटी होती है उसको उसके पालन करना होता है, उसका अपने कार्य का निर्वहन करना पड़ता है। इसमें ये जो फेवरेटिज्म है ये कांग्रेस के जमाने में होता था कि वो उससे संबंध है या वो जातिगत है या वो मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हैं तो उनको ये पद दिया जाए। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होती, तो इनको वही आदत है। और आप पुराने समय में रिकॉर्ड देखिए, यार ये 25 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, अभी जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब क्या हुआ था, एक दिन में आपने 3 कलेक्टर, एक जिले में 3 कलेक्टर बना दिए विदिशा में। तो ये कर्मचारी अधिकारियों को काम नहीं करने देते थे और ट्रांसफर इंडस्ट्री बना के इन्होंने पैसा वसूलना चालू किया। और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए, जब सरकार गिरी, दोबारा चुनाव हुए जो 28 विधायकों के, उसमें जो आप देखिए 90% कर्मचारियों ने बैलेट पेपर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि वो 18 महीने के शासन में इतने तंग हो गए थे इनकी कारगुजारियों से कांग्रेस पार्टी की सरकार के कि वो ट्रस्ट आ गए थे। उनको काम करने के लिए आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, मगर उस व्यक्ति को समय तो दीजिए काम करने का। वो पहुंचा नहीं और मैंने 2 महीने में आपने ट्रांसफर कर दिया, साल भर ट्रांसफर होते थे। अब देखिए मुख्यमंत्री जी ने नीति बनाई कि 15 जून के बाद ट्रांसफर नहीं होंगे। आज 15 तारीख है, आज के बाद कोई एक्सेप्शनली कोई 2-4 ट्रांसफर किसी विशेष परिस्थिति में हो जाए अलग बात है, और उसमें परसेंटेज भी तय था कि इतने परसेंटेज उनका जिस डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, तो जिससे कि ये नहीं हो कि ट्रांसफर इंडस्ट्री की तरह जैसे इन्होंने शासन चलाया। तो हमारी नीति बहुत ट्रांसपेरेंट है और सबके सामने है। नहीं तो कैसे होगा, वही सवाल है ना, यशवंत जी भी वही पूछ रहे हैं, उनको भी कम से कम आप संतुष्ट कर दीजिए। रमेश जी ने भी वही सवाल उठाया कि सिर्फ तबादले से होगा या कोई रिजिड एक्शन देखने को मिलेगा, इस बात को लेकर आश्वस्त करिए ना। नहीं, तबादले से नहीं होगा, तबादले तो तब होंगे जब अधिकारी कर्मचारी जिस पद पर है वहां पर उचित तरीके से काम नहीं करेगा, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेगा, उसमें ढील ढाल करेगा, तब उस पर कार्रवाई होगी और उसको ट्रांसफर किया जाएगा ऐसी जगह जहां पर उसके हाथ में डायरेक्ट, जैसे जिले में मान लीजिए कलेक्टर है तो कलेक्टर के हाथ में पूरा जिला होता है। अगर मान लीजिए कलेक्टर महोदय ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनको वहां से हटाकर इस तरह के पद पर रखा जाएगा जहां पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती है। तो यही पनिशमेंट होती है। कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसको आप जेल से नहीं भेज देंगे। रमेश जी ठीक है, रमेश जी वही सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ चेतावनी से नौकरशाही में जो है वो बदलाव आएगा, सुधार आ सकता है, या संस्थागत उसमें जो है बदलाव जरूरी है? देखिए, बदलाव के लिए एक्शन होना बहुत जरूरी है। चेतावनी से ठीक है कुछ परसेंटेज में सुधार हो जाएगा, लेकिन जो ढीठ किस्म के अधिकारी हैं उनमें चेतावनी का असर नहीं होता, उनमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह जी की सब सरकार थी और उन पर एक बड़ा आरोप लगा कि सब सड़क, बिजली, पानी की समस्या। उसके लिए अगर मेरी दृष्टि में कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन तंत्र जिम्मेदार है, जिसने समय रहते न सड़कें सुधारी न समय रहते बिजली ठीक की, और उसका सारा का सारा ठीक रहा। दिग्विजय सिंह पर पूछा शिवराज ने क्या काम किया, न केवल उन्होंने कुछ अधिकारियों को लूप लाइन में भेजा, नए लोगों को मौका दिया, और एक आईएएस दंपति को उठा करके जेल, उसमें एफआईआर दर्ज हुई, पूरा का पूरा प्रशासन सख्ती में आ गया था। तो कुल मिलाकर के चेतावनी देना ये ठीक है मुख्यमंत्री जी का, और मैं बल्कि ये अपेक्षा करूंगा कि इस बीच में कितनी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, देखने को मिल रहा है, इस पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। खासतौर से उन दोनों कलेक्टरों पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। सीएम बैठक ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं और वो मोबाइल पर खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो लापरवाह किस्म के अधिकारी होते हैं उन पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। चेतावनी के साथ एक्शन अगर लेंगे, मैं समझता हूं प्रशासन में तेजी आ जाएगी। लेकिन रमेश जी एक और सवाल है, तालमेल को लेकर लगातार सवाल सामने आते हैं कि प्रशासन और सरकार के बीच तालमेल सही नहीं है। उसको सुधारने के लिए सरकार को क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उसमें क्या कुछ होनी चाहिए उसमें? मैं चाहता हूं 30 सेकंड में वो बात भी आप कह दें। मैं निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के बीच में, सरकार के बीच में जो तालमेल अगर कोई बैठा सकता है या मध्यस्थ अगर कोई हो सकता है, वो सारा का सारा प्रशासन तंत्र ही होता है। और
पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी समझ लीजिए या चौकीदार से लेकर के डीजीपी समझ लीजिए, ये जो तंत्र है ये यदि सक्रिय होगा, ये जनोन्मुखी अगर होगा, इसको कहा ही गया है सेवक, तो कुल मिलाकर के उसका नाम ही सर्विस है, सर्विस यानी सेवक। तो ये अगर जनोन्मुखी होगा, इसके भीतर सेवा भाव का भाव होगा, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। और योजनाओं का सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो कि कांग्रेस की हो, योजनाएं वो हमेशा जनहितैषी योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अगर ठीक से नहीं आ पाता तो ये प्रशासन तंत्र के कारण नहीं आ पाता। इस पर सख्ती होना बहुत जरूरी है। और जो लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, परसेंटेज भी कम आ रहा है, मान लीजिए किसी जिले में कहा है कितने लोगों को, हितग्राहियों को लाभ मिल जाना चाहिए, उसमें अगर मान लीजिए परसेंटेज कम रह गया या कुछ लोगों को कागज पर ही हितग्राही हो गए और वास्तविक नहीं मिला, ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इस मॉनिटरिंग में सख्ती होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं वो अपने गांव में, अपने जनपद में, अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहें। सरकार की कितनी योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राही को मिला है उसकी सूची बनाएं और जो अधिकारी गड़बड़ करते हैं वो सरकार को दें। और ये शक्ति भी उसी रिजल्ट को बेहतर करने, सुदृढ़ करने की दिशा में है। लेकिन यशवंत जी इस पर सवाल उठा रहे हैं। यशवंत जी, तो जनता से जुड़ा हुआ सीधे फैसला है ना, उनके फायदे के लिए है, तो इस पर तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नाते भी आपको समर्थन देना चाहिए। अगर नहीं भी दे रहे, विरोध कर रहे हैं, तो इसका रोड मैप क्या है कांग्रेस के पास? क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ सवाल उठाना नहीं, बल्कि मैं हर डिबेट में, अपनी हर चर्चा में चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से एक रोड मैप मिले ताकि मोहित गर्ग के पास पहुंचे विपक्ष, भाई ये चाहता है, ऐसा होना चाहिए। क्या रोड मैप है? सिर्फ सवाल या कोई रोड मैप? देखिए राघवेंद्र जी, मेरा तो सीधा कहना है कि केवल कर्मचारियों के ऊपर आप दबाव बनाकर कभी भी सुशासन नहीं ला सकते। आपको अपने मंत्रियों की अरे तो ये दबाव का है साहब, ये तो ये कि अच्छा काम करो, ये दबाव थोड़ी है, ये तो एक अच्छा काम करो, सही से काम करो। नहीं, मंत्रियों के ऊपर बताइए 30 जहरीली कप सिरप पीने से 30 से ज्यादा बच्चे मर गए, मंत्री उसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? केवल कर्मचारी बस उसके लिए जिम्मेदार है? पानी से 30 दूषित पानी पीने से 30 जिम्मेदारी से भाग रहे हैं आप जिम्मेदार होगा। मंत्री को भी इसके लिए, भाई इनके जो मंत्रीगण है उनको भी इसके लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। मोहित जी, जिम्मेदारी से भागने के लिए कर्मचारियों पर आरोप है क्या? जल्दी से, समय हमारे पास कम है। अधिकारी कर्मचारी का एक एफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। जिम्मेदारी से कोई नहीं होगा। जितनी संवेदनशीलता से मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्रवाई करते हैं, जैसे देखिए बीच में गेहूं उपार्जन के जिस दिन शुरू हुआ उस दिन पता चला कि शक्ति को सुझाव नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं मंडी पहुंच गए, स्वयं किसानों से चर्चा करी, अधिकारियों से चर्चा करी और तुरंत उसका निवारण हुआ। और उसके बाद जिस तरह से बोला था एक दाना हम खरीदेंगे, एक दाना खरीदा गया। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मुख्यमंत्री जी आप देखिए जिस संवेदनशीलता से और त्वरित कार्रवाई करते हैं, उसी का असर है कि जितने भी शासकीय, चाहे प्रदेश की नीतियां हो या केंद्र सरकार की नीतियां हो, सबका क्रियान्वयन उसी तरीके से इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं हर चीज का संज्ञान लेते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। ये तो आने वाले समय में तस्वीरें साफ होंगी। जो बात रमेश जी ने कही है, मोहित गर्ग की चेतावनी से सिर्फ सुधार नहीं होगा, उसमें संस्थागत बदलाव भी जरूरी है। मॉनिटरिंग सबसे आवश्यक चीज है उसमें। अब किस तरह से सरकार इसको लेकर क्रियान्वयन करती है, क्या प्रैक्टिस है, इसमें तमाम चीजें, तस्वीरें साफ होंगी समय के साथ। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था। मोहित जी बहुत शुक्रिया आपका, यशवंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीएम का संदेश साफ है, काम करने वालों को सम्मान मिलेगा और लापरवाही करने वालों को जवाब देना होगा। अब देखना यह है कि इस शक्ति का असर सरकारी दफ्तरों और विकास कार्यों में कितना दिखाई देता है। इसी उम्मीद के साथ कि जनता के काम तेज होंगे। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।